बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ रहमान अलवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान का 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ रजीम चेंज की साजिश अमरीका से हुई, चोरों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। असम्बली तहलील करें, फौरी इलेक्शन का ऐलान किया जाए, इलेक्शन की तारीख मिलने तक इस्लामाबाद में रहने का भी कह दिया। फौज को कहता हूँ न्यूट्रल रहें, ब्यूरोक्रेसी ने गैर कानूनी कार्रवाई की तो एक्शन लेंगे। नए पाकिस्तान की बात करता था। एक बता दें उनका पाकिस्तान के अंदर कदम और फैसला जिससे सब्सिडी दी गई हुई आवाम को, यानी 3.5 साल महंगाई के चक्की में आवाम पिस गए, गरीब आदमी बिल्कुल रुल गया और जिंदगी उनके ऊपर तंग हो गई। उनके पास एक लम्हा नहीं था कि ऐसे अस्पतालों में आके बेहतरी करते और नए अस्पताल बनाते। जब मैं दूसरी मरतबा नैब के अकूबत खाने से ट्रांसफर होकर कोटलखपत जेल आया तो खुद इमरान नियाजी लाहौर में था और शहजाद अकबर को रात को मीटिंग की, इसको जमीन पे चलाओ। मैं सो गया अल्लाह ताला के फजल करम से। इमरान खान ने अवाम से झूठे वादे किए, किसी एक को घर और नौकरी नहीं दी। नए पाकिस्तान की बात करने वालों ने अवाम को सब्सिडी नहीं दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PKLI सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं इमरान खान ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, इन्हें कौम माफ नहीं करेगी। इमरान खान दिन रात नैब पर सवार रहता है, नैब उल्टा हो गया, एक दहले की करप्शन साबित नहीं कर सका। मुल्क दिवालिया हो चुका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की 2 पैसे की अहमियत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये लोग इस्लामाबाद मक्खियां मारने आएंगे, जो लॉन्ग मार्च हमने किए किसी का बाप भी वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा ये मुल्क हम सबका है, तमाम इदारों को मुत्तफिका किरदार अदा करना होगा। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही 6 जून तक मुलतवी। हुकूमती अरकान पहुंचने से पहले स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद। तहरीक पेश करने वाले अरकान की गैर मौजूदगी के बायस तहरीक मुस्तरद की गई। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। राना मशहूद कहते हैं साजिशी नासिर चाहते हैं पाकिस्तान में इस्तेहकाम न आए। 2 माह से पंजाब में मकरूह खेल खेला जा रहा है। परवेज इलाही के उछेद कंडे अब नहीं चलेंगे, कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अराकीन की मुशावरत। हमजा शहबाज कहते हैं खेल तमाशे हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। स्पीकर का किरदार इमरान नियाजी के ज़ाती मुलाजिम जैसा बन गया, अवाम हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर वोट देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों का इजलास। स्पीकर पर एतमाद की करारदाद मंजूर। परवेज इलाही कहते हैं पंजाब में किसी की हुकूमत नहीं, हमारे MPs के हौसले बुलंद, बाप बेटे को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। लोटे कैफरे किरदार तक पहुँच गए, सिर्फ एक धक्का देंगे और ये फारिग हो जाएंगे। पंजाब असम्बली पर परवेज इलाही के गुंडों का कब्जा है। लीगी रहनुमा अता तारड़ का इल्जाम। कहते हैं असम्बली को सील करना गैर आईनी काम है। हसन मुर्तजा बोले हमारी किसी से जाती लड़ाई नहीं, ऐवान को बागुजार कराएंगे। अज़मा बुखारी ने कहा कि इमरान खान को मजम्मत की नहीं मरम्मत की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के D सीट करार दिए गए बागी रुकने असम्बली नुमान लंगड़ियाल बोले हमजा शहबाज की हिमायत के फैसले पर कायम रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इबहम है, अपील में जरूर जाएंगे। नून लीग के मुनहरिफ रुकने पंजाब असम्बली फैसल नियाजी मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा स्पीकर पंजाब असम्बली को दिया। फैसल नियाजी PP 209 खानीवाल से नून लीग के टिकट पर मुंतखब हुए थे। बलीगुर रहमान ही गवर्नर पंजाब के लिए मौजू शख्सियत, तकर्री की जाए। वज़ीर आज़म हाउस ने ऐवान सदर को दूसरी समरी इरसाल कर दी। सदर 31 मई तक बलीगुर रहमान की तकर्री की तौसीक के पाबंद, इत्तफाक न करने पर एडवाइस अज़-खुद लागू हो जाएगी। 1 जून को हुकूमत बलीगुर रहमान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीन में पाकिस्तानी तलबा के मसाइल को हल कर दिया। चीन में कोरोना के बायस पाकिस्तानी तलबा पाबंदियों की वजह से मुश्किलात से दो चार थे। 7,000 पाकिस्तानी तलबा 2 साल तक सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दफातर के चक्कर लगाते रहे, मगर तलबा की अधूरी तालीम के लिए 2 साल तक कुछ न हो सका। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने तलबा के मसाइल 2 हफ्तों में हल कर दिए।
पेशावर के मकामी सहाफ़ी हम्माद हसन का कहना है, गुज़िश्ता रात मौलाना फजलुर रहमान का जलसा इमरान खान के जलसे के मुकाबले में 3 गुना बड़ा था। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अपने जलसे को बड़ा दिखाने की महारत है। इमरान खान अपने जलसे में लाइटिंग और हेलीकैम बहुत अहमियत देता है। मौलाना फजलुर रहमान को जलसे के लिए तकनीकी बातों पर ख्याल रखना होगा। यासीन मलिक को जेल में जहर दिया गया, मिलने भी नहीं दिया जा रहा। 3.5 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान और कश्मीर के हीरो हैं, वो इंटरनेशनल सतह पर केस उठाएं। मिशाल मलिक की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिशाल मलिक ने कहा कि यासीन मलिक को 26 तारीख को सख्त सजा दी जाएगी। मोदी सरकार इलेक्शन की वजह से ये सब कुछ कर रही है। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां। दूध की कीमत में 24 मई से 30 रुपए फी लीटर इजाफे का इंदिया। कीमत 180 रुपए फी लीटर हो जाएगी। शहर में इस वक्त दूध 150 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। इंतजामिया ने सरकारी कीमत 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर रखी है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का अब्दुल सत्तार ईदी BRT ऑनेस्ट लाइन का दौरा, तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लिया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर 2 घंटे बाद रिपोर्ट पेश करने, 30 मई तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोटरी बैराज में 69.1, गुद्दू बैराज में 76% पानी की किल्लत। बलूचिस्तान को भी 40% पानी कम मिल रहा है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग शॉर्टफॉल 5349 मेगावाट हो गया। बिजली की तलब 26,049 मेगावाट, मजमूई पैदावार 19,210 मेगावाट। कराची में 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। लाहौर में बिजली की तलब और रसद बराबर, शहर को बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। गर्मी की शदीद लहर, नवाबशाह का पारा 48, लाड़काना का 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सिब्बी जैफराबाद में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर, शकरगढ़, कसूर, सियालकोट, डस्का, बहावलपुर, खैरपुर, सरहाई चौलिस्तान और दीगर इलाकों में पाक फौज के हीट वेव सेंटर्स कायम। पाक फौज के डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ मौजूद। मरीजों के लिए बिस्तर, कूलर, फर्स्ट एड किट्स और अद्वियात की फराहमी। पाकिस्तान और श्रीलंका वुमेन टीमों की कराची में प्रैक्टिस। दोनों टीमें 24 मई को पहले T20 मैच में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका की कप्तान सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। और 50 बरस तक रेसलिंग की दुनिया में नाकाबिले शिकस्त रहने वाले रुस्तम जमान गामा पहलवान का 144वां यौम पैदाइश। गूगल का डूडल गामा पहलवान के नाम।